बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। क्या कह रहा है देखिए, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी बताइए। बता सकते हैं 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस है तो 5 का 5 सेलिंग प्राइस हो गया, बराबर है 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी के, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी ही मान लिया तो 3 का 3 सीपी हो गया। ठीक है, आगे हमारा आंसर तो एसपी अपॉन सीपी रेशियो देख ले हम, 3 अपॉन कितना हो गया 5, 5 में खरीदा 3 में बेचा, लेकिन ये रुपए थोड़ी, ये तो अनुपात है, तो अगर रुपए भी आएंगे तो इसी अनुपात में आएंगे, तो जब इसी अनुपात में रुपए आने हैं और आंसर जो है परसेंटेज में है तो कोई भी वैल्यू लेकर चलो, लेकिन अनुपात यही रहना चाहिए। इसी अनुपात को लेकर चलना है तो फिर छोटे से छोटा नंबर लेकर चले तो छोटे से छोटा 3 और 5 इस अनुपात में इससे छोटा नहीं हो सकता। 30 करोगे, 50 करोगे, 300 करोगे, 500 करोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, आंसर वही आएगा जो छोटे नंबर से भी आ सकता है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए छोटा नंबर लेते हैं। खरीदा 5 में, बेचा 3 में, तो 2 का हो रहा है नुकसान, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितने पर हो रहा है 5 पर, क्रय मूल्य पर ही, तो ये लीजिए 5, 20 का 2 से कितना 40%, जो कि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 86। इसी क्वेश्चन नंबर 86 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम देख रहे हैं लेवल सेकंड, और उसमें पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 10। एक क्वेश्चन कर चुके, अगले की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, एक समान हो गया। एक पर उसे 10% लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसे 10% की हानि हो रही है, ये भी ठीक। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगा ये बताइए। जैसा कि आपको पता है, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर परसेंटेज प्रॉफिट और एक पर परसेंटेज लॉस हो, तो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस सेम हो तो हमेशा पूरे सौदे में परसेंटेज लॉस ही होता है, और वो परसेंटेज लॉस जो है किसके बराबर होता है, जितना प्रतिशत दिया हुआ उसका स्क्वायर बटा 100। तो प्रतिशत कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और ये 100 बटा 100 मतलब 1% की हानि होगी, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। बात करते हैं 88 की। क्या कह रहा है 88 देखिए, एक टीवी तथा एक वीसीआर का मूल्य 35,000 रुपए है। यदि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा हो तो वीसीआर का मूल्य क्या होगा ये बताइए। बता सकते हैं, टीवी प्लस वीसीआर दोनों मिलाकर कितने के हैं, 35,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है कि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा है, जितने का वीसीआर है उससे 1.5 गुना महंगा टीवी है। वीसीआर कितने का पता नहीं, तो वीसीआर है यही मान लेते हैं, ABCD XYZ मानने से अच्छा। टीवी क्या होगा, टीवी की जो कॉस्ट है वो जितनी वीसीआर की कॉस्ट है उससे 1.5 गुना है। 1.5 गुने को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2, तो ये हो गया 3/2। तो टीवी की कॉस्ट मैं लिख सकता हूं 3/2 ऑफ वीसीआर, तो टीवी की कॉस्ट लिख लेते हैं 3/2 ऑफ वीसीआर। आगे हमारा आंसर, एलसीएम ले लो, 2 उधर चला जाएगा, 35 का 2 से कितना 70,000 आ जाएगा, फिर ये 2 इधर भी तो जाएगा, 3 वीसीआर प्लस 2 वीसीआर कितना हो गया 5 वीसीआर। क्या पूछा था, वीसीआर की रेट आ गई है कितनी बार, 14 बार, 14,000 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बारे में। एक घड़ी 1,140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। 1,140 में बेचा तो 5% की हानि हुई। 5% की हानि मतलब कितने प्रतिशत पर बेचा, 95%। और बेचा कितने में,
1140 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1% का मान कितना है? 1140 बटा में कितना? 95। ये 1% की वैल्यू है। क्या हमें 1% निकालना है? नहीं, हमें तो बोल रहा है 5% लाभ कमाना है, तो किस कीमत पर बेचना होगा? 5% का लाभ मतलब 105%, तो 105 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा? कर लेते हैं इसको, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। ये लीजिए, 5 से गया आपकी ये कितना? 1, कितना बचा? 4, तो गया कितना? 19। 5 से गया ये 21। ठीक है, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल होगा। इसको करते हैं 19 से, कितनी बार चला जाएगा ये चला जाएगा आपके 6 बार में देखें तो ये हो गया 6 में 54, और फिर 6 और ये 5 अगर हम देखें तो कितना होगा आपके? 11। ठीक है, कितना आ गया? 60। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरा पूरा जा रहा है। 60 और 21 का गुणा करना है, कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 और ये 12, 1260। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था 89। बात करते हैं नेक्स्ट 90 के बारे में। क्या कह रहा है? 90। फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है और 20% हानि होती है। ठीक है, 5% लाभ कमाना है, तो 1 किलो आम किस दर पर बेचना होगा? वही है जो अभी अभी प्रश्न था बस। ठीक है, तो देख लेते हैं। 9 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 80% पर बेच रहा है, और रुपए में कितने पर बेच रहा है? 9 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। 1% का मान कितना होगा? 9/80। 1% की वैल्यू हुई। क्या हमें 1% ही चाहिए क्या? नहीं, 5% लाभ कमाने के लिए 1 किलो का भाव क्या रखेगा? ये भी 1 किलो का ही भाव है। 5% का लाभ मतलब 105% की वैल्यू चाहिए, तो ये लीजिए 105% की वैल्यू निकाल। ठीक है, कैंसिल होने के लिए जो है कैंसिल कर लेते हैं, तो देखते हैं। 5 से गया 2 और 1, 5 से जाएगा ये कितना? 1, फिर कितना हुआ ये? 3, तो ये 16। और कुछ है यहाँ कैंसिल होने के लिए? नहीं। ठीक है, तो फिर 9 और ये 18 और ये कितना है? 16। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बचेगा? 2, तो कितना होगा? 29। फिर 32 तो एक बार ही जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखें हम, 16 है, तो 16 से ये गया आपके, एक बार 2 हुआ, 29 हुआ, तो 16 का आपके होता है कितना? 32। ये 9 और ये 9 का 18, 105। ठीक है, 5, 5 और ये भी ठीक है। चलिए, फिर से ये कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा। फिर से ये आपके एक बार ही जा रहा है। 11 पॉइंट कुछ अगर मैं देखूं तो केवल और केवल कहां मिल रहा है आपको? पहले ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका मतलब आंसर हो गया आपका 11.81 रुपीज। ठीक है, चलिए बात करते हैं 91 के बारे में। क्या कह रहा है 91? देखिए, यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उस वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है, z उस वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p कुल भुगतान 2,520 रुपए का करता है, तो बताइए x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? सबसे पहले वाले के लिए देखते हैं। सबसे पहले वाले, हमें नहीं पता क्या था, माना x का x ही रहा होगा। उसने y को 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ मतलब 105% पर बेचा। फिर y ने उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब इसके, ये अपने आप में 100% है, इस पर 20% कमा रहा है, तो इसके 120% पर बेचा। फिर y ने z को बेचा है, तो z ने इतने में खरीदा है, फिर z उसको p को बेच रहा है 25% लाभ पर, तो मतलब इसके 125% पर बेच रहा है। किसको? p को। तो खरीद कौन रहा है? p। कितने में खरीद रहा है? 2,520 रुपए। तो हमें बताना क्या है? x का मान बताना। और x क्या है? जो x व्यक्ति है उसके द्वारा दिया गया क्रय मूल्य। निकाल लेते हैं कैंसिल होने के लिए जो है उनके लिए। 5 और 4,
इसको कर लेते हैं तो ये कितना आ गया आपके 5 और ये 6। इसको कर लेते हैं, कितना आ गया 21। और कुछ कैंसिल होने के लिए तो वो भी कर लेते हैं, ये कितना आ गया 20। और कुछ कैंसिल होने के लिए तो ये लीजिए, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। देखिएगा नीचे 4 है और नीचे कितना है 10 है, ऊपर है 3 और 21। देखते हैं इसको, 5 और ये कितना है 4 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से गया 8, 3 से गया 4 और ये 0। 21 से जाएगा बिल्कुल 4 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला। अब 40 उधर है और 40 इधर है, 40 और 40 का गुणा कर लेते हैं, x का मान आ जाएगा, तो वो 40 उधर है, 10 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 40 और 40 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 इंटू 40 कितना आ गया 1600, 1600 रुपए। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था 91, 92 को देखते हैं। क्या होगा 92, देखिए, प्रति रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 4% हानि हो रही है प्रति रुपए 5 वस्तुओं की दर से। 1 रुपए की 5 वस्तुएं बेच रहा है, एक कितने में बेच रहा है, एक बेच रहा है 1/5 में। रुपए में तो ये है और प्रतिशत में क्या है 4% हानि, मतलब 96% में बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1% की वैल्यू क्या होगी, 96 नीचे चला जाएगा, 1/5 और ये आ गया 90, ये 1% की वैल्यू। क्या हमें 1% का मान पूछा है, नहीं, हमें कह रहा है कि यदि वह 4 वस्तु प्रति रुपए से बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए कोई बात नहीं, गलत नहीं कर रहे, हम सही कर रहे हैं, हमको सिर्फ उल्टा लिखना है। इसको उल्टा कैसे, देखिएगा, इस बार आपको रुपए को लेकर चलना है, तो कह रहा है कि 1/5 का मतलब कितना हुआ 96%, यही बात है। 1/5 का मतलब क्या हुआ 96%, तो 1/5 रुपए का मतलब है 96%, तो 1 रुपए का मतलब क्या होगा, तो 96/1/5, बटा के नीचे बटा, तो संख्या कहां चली गई, ऊपर। ये 1 रुपए का मतलब, हमें 1 रुपए का मतलब नहीं, हमें कह रहा है 4 वस्तु प्रति रुपए में बेचता है, तो 4 वस्तु प्रति रुपए में बेचता है, तो इसका मतलब एक वस्तु कितने की हो गई, 1/4 रुपए की। तो हमें 1/4 रुपए का परसेंटेज बताना है, तो ये तो 1 रुपए का परसेंटेज है। 1/4 का क्या होगा, 1/4 से गुणा करने पर ही पता चलेगा। 4 से ये जा रहा है, कितनी बार गया 4 से, 2 बार, फिर 16, फिर गया 24, 24 का 5 से गुणा कर लेते, कितना होगा ये 120, 120% आया। क्या ये हमारा आंसर है क्या, नहीं। जैसे ये 96% क्या शो कर रहा था, 4% का क्या हो रहा है आपको, लॉस हो रहा है, तो वहां पर 120% क्या शो कर रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और यही पूछा है कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब प्रॉफिट होगा 20%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 93 के बारे में। क्या कह रहा है 93, देखो, एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई मतलब 1/4 10% हानि पर बेचता है। शेष माल का क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर, ऊंचे प्रतिशत पर मतलब लाभ पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य से ऊंचा प्रतिशत मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन देन पर 12.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए उस क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत क्या था, मतलब वो परसेंटेज प्रॉफिट क्या था। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में, सॉरी, ये आपका जो लेवल 1 था इसी चैप्टर का, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे 7-8। तो मैंने आपको बताया था जब एक वस्तु के कुछ टुकड़े करके बेचे या कुछ क्वांटिटी में कोई हमारे पास वस्तु है और उसको कुछ भागों में बेचे, तो हम उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है और ओवरऑल जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम कैसे देखते थे। आपको कह रहा है 1/4 मतलब 1/4 10%, ये 10 लिया, इसको सॉल्व किया तो 2.5 आया, ये प्रॉफिट का या लॉस का माइनस लगेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये लॉस का। ठीक है, फिर रिमेनिंग कितना रह गया 3/4, क्योंकि एक वस्तु है तो 1/4 तो बचा हुआ 3/4 ही होगा। उसको कितने परसेंटेज प्रॉफिट पर बेच रहा है वो हमें नहीं पता, वो हमने ए मान लिया, तो इसकी कैलकुलेशन आ गई 3a/4।
अब ये प्रॉफिट है या लॉस हमें कैसे पता चलेगा, प्लस में लिखा है इसलिए प्रॉफिट है। और क्यों है प्रॉफिट, क्योंकि इसने बोला है कि क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर, तो क्रय मूल्य से ऊंचा प्रतिशत मतलब वो प्रॉफिट ही हुआ। अब ओवरऑल जो है इसकी हम टोटल किया करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो ये मेथड, तो इसकी टोटल क्या होगी, -2.5 प्लस 3a/4। ये क्वेश्चन बोल रहा है संपूर्ण लेन देन पर 12.5% का लाभ होता है, तो टोटली पूरी वस्तु पर 12.5% का लाभ है। इसका मतलब ये जो आया है, जिसको मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, ये टोटल है किसके, 12.5% के, और लाभ है तो इसको हमने लिख लिया प्लस में। बस यहां से ए का मान निकालना जो कि आपका आंसर होगा। माइनस का 2.5 उधर जाएगा तो 12.5 में 2.5 ऐड होगा, तो ये हो गया कितना आपके, थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके कितना 15, ठीक है। और 3a/4 है तो ये 3a/4, इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 बार, 5 का 4 से किया 20%, तो 20% हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 93, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी। बात करते हैं 94 के बारे में। क्या कह रहा है 94, देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति दर्जन 2 रुपए बढ़ा दी जाए तो वर्तमान समय में 56 में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या पहले उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से 8 कम हो जाती है, तो वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले कितनी थी आपके वस्तुओं की कीमत, a-2, तो अब क्या हो गई आपके पास, अब आपको कह रहा है कि प्रति दर्जन 2 रुपए बढ़ जाती है, तो पहले a-2 थी, तो अब 2 रुपए बढ़ गई, अब क्या होगी, इसमें 2 बढ़ गया तो a हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं 56 में उपलब्ध पहले कितनी थी, a-2, 56/a-2, ठीक है। नंबर ऑफ क्या आ गया आपके पास, आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या अभी कितनी है 56/a, क्योंकि यही रेट चल रही है अभी एक ही। इनका डिफरेंस किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और दर्जन की बात कर रहा है तो 8 बटा कर लेते हैं 12, ये 2 और ये कितना 3। अब इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं, तो क्या होगा देख लीजिए, एलसीएम लोगे, a-2 और ये कितना a-2 से a-2 गया, a बचा, तो ये 56 का a से मल्टीप्लीकेशन, माइनस a से a गया, तो ये a-2 बचा, तो 56 a-2 हुआ, ये आ गया आपके 2/3। ठीक है, यहां तक। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल, ये अंदर चला जाएगा, 56a माइनस 56a माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 56 का डबल कितना 112, फिर ये a-2a उधर चला जाएगा, तो ये 2/3a, ये आ गया a-2, ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद आप या तो इसे सॉल्व करें या फिर ऑप्शन से वैल्यू देखें, तो ठीक है, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो हमारी 14, जो पहला वाला ऑप्शन है वो मैच करेगा, और वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था 94। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95, देखिए। एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। 15% की हानि पर बेचता मतलब 85% में बेचता है, यदि वह 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ मतलब 110% पर बेचता, तो पहले से प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ, तो पहले से परसेंटेज में देख चुका हूं कि बढ़ा है, कितना बढ़ चुका है देख लीजिए, ये बढ़ चुका आपके 25%, तो 25% बढ़ गया, और 25% कब बढ़ा, जब 150 रुपए बढ़े, तो 25% 150 रुपए के क्या है बराबर, 1% हो गया 150/25, ये 1% का मान हुआ। क्या आपको 1% के बारे में पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, जो कि 100% होती है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 25 से 100 4, कितना आ गया 600 रुपए। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था आपका 95। बात करते हैं 96 के बारे में।
एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर मतलब डिस्काउंट पर बेचता है, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा ये हमें बता सकते हैं। अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है नहीं पता, तो 100 रुपए तो हम हर बार मानते ही, ठीक है। आप अपना माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना करता है वो 15% अधिक, तो जो एमआरपी है वो एमआरपी मार्क प्राइस 15% कॉस्ट प्राइस से क्या है ज्यादा, तो इसका मतलब कितनी हो गई 115 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पर 12% का, तो इसका मतलब 115 का 12% डिस्काउंट है, तो 115 के 88% पर वो बेच रहा है। तो देख लेते हैं कितने रुपए में बेच रहा है। तो यहां देख लेते हैं हम, आप कैंसिल करना चाहे या गुणा करके जीरो पॉइंट लगाना चाहे, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। तो गुणा करके पॉइंट लगा लेते हैं, वो सही रहेगा। 8 का 5 से 40, 8 और 4 कितना 12, फिर 8 और 1 कितना 9, सेम यही आएगा फिर से, ठीक है। तो इसका मतलब 0 2 और ये 11 और ये 10, इसके नीचे कितना है ये, तो ये आ गया 101.2। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास, विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास कितना 101.2 रुपए। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य भी आपको पता चल गया 101.2 है, तो 100 रुपए में खरीद कर 101.2 रुपए में बेच रहा है, तो दिखती सी बात है 1.2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये परसेंटेज में पूछे तो वो भी 1.2% का ही होगा। 1.2% का प्रॉफिट अगर देखें तो ना ये होगा ना ये होगा, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। 0.2 की बात करें तो पॉइंट लगेगा, 1 का 10 बनेगा, 5 से 10 2 बार जाएगा, तो डेफिनेटली ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए ये था 96। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 97 की हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।